चलो, ये है आज ग्राफ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आसान रहता है और ये पूरे 5 नंबर का आता है और एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y बराबर 20 एवं 3x + 5y बराबर 15, ठीक, को हल करें। यानी इसको हल करना है और ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक। अथवा एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है, आलेख की विधि से हल करें। 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y = 15, ठीक ना। इसको ग्राफ विधि से हल करना है। या तो आएगा ये ऐसे सीधा सीधे आएगा, ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म को हल करें या फिर आलेख विधि से हल करें। समझ में, यही दोनों में से समान है दोनों क्वेश्चन, किसी कुछ कोई अंतर नहीं है। चलो, समीकरण क्या है? समीकरण है 4x - 5y बराबर 20 और क्या है 3x + 5y = 15। बस यही, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक। हम पहले भी ग्राफ बता चुके हैं, ठीक ना। क्या करते हैं बोलो, दो समीकरण है तो दोनों से हमको क्या निकालना है? बोलो, मान निकालना है हमको। इसका दोनों से बिंदु निकालना, यानी एक समीकरण से कितना बिंदु? बोलो, दो बिंदु। कम से कम एक समीकरण से 2 बिंदु, फिर दूसरे से भी 2 बिंदु। तो अभी एक समीकरण से हम 2 बिंदु कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 है 4x - 5y बराबर 20, ये है, ठीक। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो, इसका जो मान निकालेंगे हम पहले। तो अगर हम एक चीज याद ध्यान रखना है, अगर हम इस समीकरण में x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान निकलेगा, अगर y का मान हम कुछ रखेंगे तो x का मान निकलेगा। एक मान हमको अपने से मान लेना होगा x का या y का, और वही रखना है ताकि हमको दूसरा मान आएगा, ठीक है। तो क्या करना है बोलो, रखो, लिखो यहाँ x बराबर 0 रखने पर, एक बार हम 0 रख लेंगे, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक ना, लिख दो इसको 1। यानी हम समीकरण 1 में जो है एक बार सबसे पहली बार हम x बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक। जो x बराबर 0 रखेंगे इसका मतलब y का मान निकलेगा, ठीक। तो x बराबर 4 × 0 - 5y बराबर 20। तो 0 × 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, -5y बराबर 20, ठीक। पता है आपको कि y अगर इधर y और 5 में क्या संबंध है? y इधर y और 5 के बीच गुना का संबंध है। इधर अगर गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 20 बटे -5, 5 × 20, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? -4, ठीक। ये मेरा y हो गया। अब ये इसको हम बिंदु बना देंगे, समझ में? क्या हो जाएगा मेरा a बिंदु? बोलिए, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ABCD से लेकर Z तक में हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं। ये a बिंदु क्या हो जाएगा बोलो? x बराबर हम कितना रखे थे मान? 0, तो यानी x की जगह पे 0, y का मान कितना निकला? -4, ठीक ना। तो ये हो गया -4 यानी y का मान, ये a बिंदु हो गया। अब दूसरा, चलो इस बार हमको इसमें दूसरा मान रखना है। सिर्फ इस बार याद रखना है x बराबर 0 नहीं रखना है और y बराबर -4 नहीं रखना है, क्योंकि ये आ चुका है। अगर हम x बराबर फिर 0 लगेंगे फिर y का मान यही -4 आ जाएगा। अगर हम -4 रखेंगे y का मान तो x का मान फिर वही 0 आ जाएगा, समझ ना। इसको छोड़ के जो रखना है रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बोलो क्या रखना है इस बार? क्या रखना है? कुछ भी रखो। देखो इस तरह सोच के रखना है कि ये जो बिंदु आ जाए, यानी x का मान इस तरह रखना है कि ताकि ये बटे में ना आ जाए। अगर बटे में आता तो वो भी बनेगा, हल यानी ग्राफ उसका भी खिंचाएगा, लेकिन थोड़ा सा वही बटे में आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना कि बटे में ना ही आए, या फिर आ भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इस बार वैसा कुछ सोच के मानते हैं। तो लिखो x बराबर 5 रखते हैं इस बार, ठीक है। x बराबर 5, ये भी लिखो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर
हम यहाँ y का भी मान रख सकते हैं, कुछ भी अगर हम चाहें तो यहाँ y का भी मान रख सकते हैं, y बराबर भी 1 2 3 4 5 कुछ रख सकते हैं, ठीक ना। चलो समीकरण एक है 4 गुना x का, x है 4 गुना x, तो यहाँ रख देंगे हम 5 माइनस 5y बराबर 20, 4 पंचे 20 माइनस 5y बराबर 20, ठीक ना। तो माइनस 5y बराबर 20, इधर ये प्लस में है नहीं, कुछ तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 5 गुना y बराबर 0, यानी y बराबर 0 बटे माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, यानी b बिंदु मेरा क्या हो गया बोलो, x का मान 5 तो y का मान 0, यही हो गया मेरा। एक समीकरण से दो बिंदु आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे दूसरे समीकरण से, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 है मेरा 3x प्लस 5y बराबर 15, ठीक ना, समीकरण 2 है। अब हम जो है यहां भी कुछ भी रख सकते हैं, x के मान कुछ भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में y का निकलेगा, ये y का भी मान रख सकते हैं, बोलो क्या रखना है। इस समीकरण में भी जो है सबसे पहले हम रखते हैं x का मान 0, ठीक ना, x का मान 0 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 प्लस 5y इक्वल टू 15, यानी 0 प्लस 5y बराबर 15। ये y इधर गुना के रूप में इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग के रूप में, 5 या 15, ये बिंदु मेरा क्या हो गया बोलो, यानी a था ये b हुआ तो ये c मान लेंगे इसको, c मेरा हो गया, हम x बराबर 0 माने थे तो y मेरा निकल गया 3, ठीक। अब आगे इधर मिटा दें, इधर मिटा दें, चलो हम y बराबर ये निकल गया, यानी c बिंदु है मेरा 0 और 3, यहाँ x बराबर 0 माने थे, इस बार हम y बराबर फिर कुछ मान लेते हैं, या x बराबर फिर 5 मान लेते हैं, ठीक, x बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है, क्या है समीकरण 2, ये है 3x प्लस 5y बराबर 15, x का मान रखना है, x के जगह पे 5 रखना है, प्लस 5y बराबर 15, 5 यहाँ गुना y और 5 दिया 15, यानी 15 माइनस 15, यानी y बराबर क्या होगा 0 हो गया, 0 गुना 0 भगा 5, ठीक ना, यानी y बराबर हो जाएगा 0, ये उधर c था, ये d बिंदु हो गया, x का मान 5 था तो y का मान 0 हो गया। चलो ये क्या हो गया बोलो, इधर क्या लिखते हैं x एक्सिस या x अक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक, और इधर x डैश, ठीक, इधर y डैश अक्ष, और इधर y डैश अक्ष, नहीं इधर y अक्ष, इधर y डैश, ठीक ना। x के तरफ अच्छा कितना कौन बिंदु है इसके अनुसार रखेंगे हम,
कहाँ से है, 1 से लेके 5 तक है, ठीक ना। तो एक एक दो लो, ठीक ठाक रहेगा। 1 2 3 4 5, ठीक। इधर भी लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 0 0 यानी ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसको ओ से सूचित करते हैं, ठीक ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 4 और 5। इधर माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 और -5। इधर माइनस में, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ये प्लस में होगा 1 2 3 और 4 और 5, यानी x जिधर है वो प्लस में हो जाएगा, ये एक्सिस, और ये एक्सिस प्लस में होगा, ये x का प्लस और ये y वाला प्लस, ये x y डैश वाला माइनस और ये x डैश वाला माइनस होगा। अब हमको देखना है जैसे बिंदु A है, बिंदु A देखना है, यानी A का क्या है, x। ये बिंदु A में ये x का मान हो गया और ये क्या होगा, y का मान हो गया। तो हमको x वाला में देखना, कहाँ जाना है, x वाला में कहीं नहीं, 0 0, तो इसका मतलब कहीं नहीं बढ़ना है, ठीक ना। और y का मान कितना है, -4, यानी माइनस वाला इधर है, इधर हमको कहाँ तक जाना है, बोलो, यहाँ तक जाना है, ठीक ना। ये हो गया मेरा बिंदु A का क्या है, 0 और -4, ये हो गया। और अब बिंदु B देखेंगे, बिंदु B क्या है, 5 और 0, यानी x का मान 5 तो y का मान 0, x का मान 5 यानी x प्लस वाला इधर है, पॉजिटिव वाला, इधर देखेंगे, यानी x का मान 5 हो गया ये, और y का मान 0 है, तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन 0 यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये B बिंदु मेरा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यानी B बिंदु है 5 और 0, समझ में, यही हो गया। 0 का मतलब हो जाता है कि x अगर y का मान 0 है तो इसका मतलब y की तरफ हम कहीं नहीं जाएंगे, ना तो प्लस वाला में तो माइनस वाला में, यही रह जाना है। और b 5 है तो यहाँ तक आना है। मेरा एक ग्राफ का कंप्लीट हो गया, एक मतलब समीकरण का ग्राफ, वो हुआ a बिंदु यहाँ और b बिंदु यहाँ, इसको हम मिला देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप स्केल से तुम लोग अपना कॉपी पे बढ़िया से खींच लेना, या एग्जाम में देगा ग्राफ वाला पेपर, उससे खींच लेना। मैथ में स्केल लेके जाना हमेशा, जब भी जाएगा स्केल लेके जाना, अपना वो कंपास पूरा वो ले जाने के लिए देगा। और उसके बाद ये हो गया, ये बोलो समीकरण क्या है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का बोलो, पहला ग्राफ का, हाँ, 4x - 5y = 20, 4x - 5y = 20। चलिए ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब दूसरा C बिंदु कितना है, 0 3, इसका मतलब x के तरफ क्या होगा, 0 हो जाएगा, यही रहेगा, कहीं नहीं जाना है। और y के तरफ 3 3, यानी यहाँ C बिंदु मेरा हो गया 0 और 3 हो गया, ठीक ना। D बिंदु देखना, ये क्या है, 5 और 0, यानी x के तरफ हमको 5 जाना है और y के तरफ 0, यानी कहीं नहीं, यानी D बिंदु भी यही होगा, ठीक ना, 5 और 0, ठीक। अब क्या हुआ, C बिंदु मेरा ये निकला और D बिंदु ये, इसको हम मिला देंगे, यही हो गया मेरा ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस का है, समीकरण बोलो जिसका, 3x + 5y = 3x + 5y बराबर 15। ये है समीकरण 2। वो नहीं लिखेंगे, बस इतना सा ही लिखेंगे, यही हो गया इसका ग्राफ। वही है 25। समीकरण ये है, वैसे अथवाऊं कहाँ जो x + 2y = 3, समीकरण 1 और 4x + 3y = 2, यही है ना। इसी पे रखना, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 x + 2y = 3, ठीक ना। इसमें लिखो समीकरण
एक में x बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, ठीक, x बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है x प्लस 2y बराबर 3, 0 प्लस 2y बराबर 3, यानी y बराबर 3/2। ये बट्टे में आ गया। चाहे तो और भी कुछ रख सकते हैं x का मान, या ये वो बटे वाला भी देख लो, बटे वाला कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि दूसरा मान ले लें y बराबर 0 में नहीं, ये बटे वाला भी वो देख लो। अगर मान लेते हैं ऐसा आ जाए जो नहीं तुम लोग सोच पा रहा कि इसका बिना बटे वाला कैसे होगा, यानी कौन लेके ताकि बटे में नहीं आए, तो उसको कैसे बनाएंगे, वो बटे वाला ही देख लो क्या, ठीक। ये हो गया y का मान, यानी बिंदु a मेरा हो गया 0 और 3/2, ठीक। अब पुनः फिर क्या रखेंगे आप बोलो। अब हमको फिर रखना है x का मान या y का मान, जो रखो। अब y बराबर, अगर हम इस बार जो है y बराबर रख लेते हैं, y बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है x प्लस 2 गुना y, y बराबर 0 है बराबर 3, x प्लस यानी 0 गुना 2 0 हो जाएगा बराबर 3, x का मान 3 आ गया, लेकिन यानी बिंदु b मेरा क्या हुआ बोलो, बिंदु b हो गया x का मान 0 और y का मान 3, 0 और 3 हो गया। समीकरण एक का काम खत्म हो गया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलो यहाँ ये बिंदु a बिंदु है b, एक का मान a, ये है b ना, ये बिंदु b होगा और b हो जाएगा, y बराबर 0 है और x का मान 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी b बिंदु 3 0 हो गया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 2, ठीक ना। तो इस बार क्या लेते हैं बोलो, इसमें क्या लेना है, x y जो भी माना फिर इसमें बैठा दो, क्या लेना है, x बराबर 0 रख लो, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 0 प्लस 3y बराबर 2, यानी 0 प्लस 3y बराबर 2, y बराबर इसका भी वही हो जाएगा 3/2, समझ में आया, 2/3 2/3 हो जाएगा, 2/3, यानी सी बिंदु क्या हो जाएगा बोलो, 0, x का मान 0 लिया तो 0 और 2/3, हमेशा 0 इधर, x का मान इधर ही रहेगा, y का मान इधर ही रहेगा। उसके बाद पुनः y बराबर इस बार 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 4x प्लस 3y बराबर 2, 4x प्लस 3 गुना 0 बराबर 2, 4x बराबर 2, x बराबर 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी x बराबर 1/2, ये हो गया, यानी ये मेरा D बिंदु हो गया। D बिंदु कितना हो गया, यानी 1/2 और 0 हो गया, ठीक। 4 बिंदु निकालना था, चारों बिंदु निकल गया। अब ग्राफ खींचना है, चलो बिंदु ए क्या है बोलो तो, 0
0/3/2 बी नंबर बोलो 3 और 0 सी 0 और 2/3 डी 1/2 और 0 यही है। चलिए इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आता है। एक कितना है, ज्यादा ज्यादा बहुत कम है, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया ओरिजिन हो गया, जिसको 0 0 होता है इसका मान। ये हो गया एक्स एक्सिस बोलेंगे इसको एक्स डैश बोलेंगे। ये वाई डैश हो गया और ये वाई हो गया। ठीक, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 और ये 5, इधर 1 2, इधर भी प्लस 3 4 5, ये इधर -1 -2 -3 -4 और -5, ये 1 हो गया -1 -2 -3 -4 और -5, ये ना। चलो सबसे पहला बिंदु मेरा ए है जो 0 और 3/2। 3/2 को अगर देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 3 में 2 से भाग दे दो, कितना होगा 2 1 दशमलव 2 0 2 पंचे 10 यानी 1.5। समझ में आया? यानी मेरा बिंदु ये, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और 1.5, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो 0 x का मान 0, इसका मतलब x का हमको x तरफ कहीं नहीं जाना, ना इधर जाना ना इधर, x का मान मेरा यही रह जाएगा ओरिजिन के पास। y का मान किधर जाना है प्लस 3/2 बोलो या 1.5 बोलो, समझ में 1.5, तो 1 यहाँ हो गया, हुआ कि नहीं बोलो। अब हमको 1.5 लेना, 1 से आधा लेना है, तो आधा कहाँ होगा इसके बीच में होगा। ठीक है, वहां जब ग्राफ पेपर देगा तो उसमें से साफ साफ समझ में आएगा कि ये 1 है ये 1.5 है, ये ऐसे करके साफ साफ समझ में आएगा। तो मेरा ए बिंदु क्या होगा, यही ना होगा 0 और 3/2 लिखो या फिर इसको 1.5 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो लिख सकता है। ठीक ना। अब जो है ये ए बिंदु हो गया। बी बिंदु मेरा सीधा सीधी है 3 और 0, यानी एक्स एक्सिस पे 3 जाना है और वाई एक्सिस पे 0 कहीं नहीं जाना है। ठीक ना, यानी मेरा बी बिंदु हो गया ये 3 और 0। इसका ग्राफ मिला दो, इसको और इसको मिला दो, दोनों को स्केल से थोड़ा अच्छा से मिलाना है, या हम जैसे तैसे मिला देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, चढ़ा उड़ा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या है इसका, x + 2y = 3, यही है ना। चलो, और उसके बाद अब बचा मेरा C और D बिंदु। C कितना है 0 और 2/3, इसको भी भाग दे दो 2/3 को, 2 में 2 भाग 3 से, बोलो ये 3 छोटा है 2 बड़ा है। ठीक ना, इसको एक बार पहले 0 खिला लेंगे यानी 2, अब दशमलव देंगे तो यहाँ 1 0, कितना बार में खाएगा 3 छक 18, 2 फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 3 छक 18 यानी 0.66। 0.6 को हम क्या बोलेंगे, यानी आधा से अधिक, थोड़ा सा अधिक, एक आध अधिक ले लो। ठीक, यहां भी वही 6 हो जाएगा, यानी हम इसको 3 6 हो जाता है, जिसको हम 0.7 मान सकते हैं इसको। ठीक ना, 0.7। हाँ, इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 0.07, एक 0 और दूसरा 0.07। ठीक ना, तो ये का क्या हो जाएगा बोलो, ए बिंदु मेरा कहां हुआ है, इसका नहीं सी बिंदु में लिए हैं, में लिए। हाँ चलो, 0 लेना है, एक्स एक्सिस यानी मेरा 0 यानी यही रह जाएगा ओरिजिन के पास, और वाई एक्सिस मेरा 0.7 प्लस वाले की तरफ इधर चलना है। 0.7 का मतलब 1 से भी कम हो गया, 0.1 से भी कम, इसका मतलब वो आधा से बड़ा हो गया 7। समझ में, आधा मेरा कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा लगभग। ठीक है, और 7 लेना है,
तो आधा के बाद जो होगा एक ये 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बिंदु मेरा क्या हुआ यहाँ, ये बिंदु यहाँ हो गया, सी बिंदु हो गया, ठीक। सी बिंदु हो गया ये, और सी का मान है 0.07 लिखो या 2/3 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो चाहो वो लिखो, खाली यहां छोड़ के। चलो 0.07 या 2.3, ये हो गया सी बिंदु। अब है डी बिंदु, डी है 1/2 0, 1/2 का क्या मतलब होता है आधा, ठीक है। 1/2 का भी मतलब आधा होता है, 0 का 0। एक्स एक्सिस पे हम आधा जाएंगे, आधा का क्या मतलब 1 से भी कम यहाँ, ठीक। और वाई एक्सिस पे तो 0 जाना है, यानी मेरा सी यानी डी ये हो गया, इसको मिटा दो, डी बिंदु हो गया 1/2 और 0, ठीक। यही बिंदु मेरा ये और ये हो गया, इसको दोनों को मिला दो, थोड़ा दूर तक मिला के पहुंचा दो। चलो इसका ग्राफ हो गया 4x + 3y = 2, यही हो जाएगा। तुम लोग थोड़ा सीधा सीधा लिखना। चलो लिख लेते हैं पहले समीकरण क्या है। समीकरण है पहला x - y = 5, समीकरण 1 हो गया ये। 3x - y = 3, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x - y = 5, यानी इसमें क्या रखेंगे, सबसे पहले जो है x बराबर मानते हैं हम, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं 5 × 0 - y = 5, यानी 5 × 0 0, y बराबर -5, ये माइनस इधर है, यहाँ इधर आ जाएगा, यानी a बिंदु मेरा हो गया x बराबर 0, तो x के रखेंगे और -5, यानी ये हो गया मेरा है नहीं, यही है ना समीकरण। तो यहाँ x के जगह पे हम 0 रखेंगे, x × 5 0, ठीक ना, 0 × 5 0 -y, ठीक ना। ये माइनस इधर है, मान लेते हैं, तो इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो -1 होगा, बोलो -1। अब y बराबर क्या ये कर सकते हैं, बोलो 5/-1 बराबर -1, इसीलिए हुआ। ये तो एक बार करिए लोग, अगर नहीं ऐसे समझ में आता तो y बराबर 5/-1, यानी y बराबर -5, यानी a बिंदु मेरा हो गया 0 और -5, ठीक। उसके बाद क्या रखेंगे, बोलो इस बार x का मान 1 रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर यानी 5 × 1 - y बराबर 5, y बराबर -y, इधर प्लस 5 × 1 ये 5 हो जाएगा, इधर +5 है, उधर ले जाएंगे -5 हो जाएगा, -5 -y बराबर 0, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी b बिंदु जो है, b बिंदु मेरा हो गया, x का मान 1 माने थे तो y का मान हो गया मेरा 0, ठीक। इस बार समीकरण 1, अब समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x - y = 3, समीकरण 2।
चलो इस बार क्या रखेंगे बोलो, x का मान, x का मान रखो, रख लेते हैं x बराबर 1, ठीक ना, x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 3 गुना 1 माइनस वाई बराबर 3, y बराबर माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 माइनस वाई बराबर 0, y बराबर भी 0, यानी सी बिंदु जो है मेरा हो गया 1 और 0, ठीक ना। अब इस बार जो है मेरी पुनः x बराबर 2 रख लेंगे, इस बार समीकरण 2 में रखने पर, तीन इक्वल टू 2 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, इधर 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा ये प्लस होगा, इधर माइनस हो जाएगा 6, माइनस वाई बराबर माइनस 3, ये माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर 3, यानी डी बिंदु जो है x बराबर 2 माने थे तो यहाँ 2 हो गया भुज के पश्चात, और ये कोटि, इसको भुज और कोटि भी बोलते हैं, ठीक ना। ये मेरा चारों बिंदु निकल गया। बिंदु ए है 0 और -5, बी है 1 और 0, सी है 1 0, डी है 2 और 3। एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई हो गया वाई डैश, और ये वाई एक्सिस, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक ना। हाँ नहीं नहीं है, पता नहीं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये -1 हो गया, ये 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5, यही हो गया, ठीक ना। अब मेरा ए बिंदु क्या है 0 और 5, तो 0 तो कहीं नहीं जाना, यानी एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, y के तरफ -5 जाना, यानी ये हो गया मेरा ए बिंदु, ठीक ना, 0 और -5, ठीक, ये ए बिंदु हो गया। अब बी बिंदु देखना है 1 और 0, यानी x के तरफ 1 जाना है और y के तरफ कहीं नहीं जाना, 0 है तो यही रुक जाना है, यानी बी बिंदु मेरा हो गया 1 और 2। अब ये और ये बिंदु है, ये दोनों को मिलाना है, ये होगा, थोड़ा टेढ़ा हुआ तुम लोग सीधा कर लो। यह समीकरण क्या है, ये समीकरण है 5x - y बराबर 5, यही है समीकरण।
सी हो गया 1 और 0, यानी x पे 1 जाना है, y पे 0, यानी यही सी बिंदु भी यही हो जाएगा, ठीक ना, 1 और 0। d है 2 और 3, ठीक ना, यानी x के तरफ 2 यहां जाना है और y के तरफ 3 जाना है, यानी ये 2 और 3 ये हो गया। तीन मेरा यही हो जाएगा बिंदु, और 2 और 3 तो लगभग यही हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया मेरा डी बिंदु, 2 और 3, ये दोनों को मिलाना है, दोनों बिंदु को मिला दो, यही हो गया। ग्राफ है ये 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण पे लिखना जरूरी है ताकि पता चले कि ये जो ग्राफ है कौन सा समीकरण का है, ठीक ना, तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो ये इतना करने के बाद अब इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक ना, और वो क्या क्वेश्चन है कि समीकरण इतना इतना का आलेखा चित्र यानी लेखा चित्र यानी ग्राफ बनाइए, इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यानी इस रेखा और इसका जो x अक्ष y अक्ष है इसके द्वारा बनने वाला जो त्रिभुज बना इसका क्या निकालने के लिए कहा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। समझ में आया? पर मिला ली को दो पर मिला दो, एक पर नहीं मिलना चाहिए। दो पर सी बिंदु तो सी बिंदु 1 और 0 है, तो दो पर मिलना चाहिए। 1 और 0। सी बिंदु 1 और 0 हाँ यहाँ है ना। हाँ वही की बात है। एक गलत हो गया, सी बिंदु हम उल्टा पुल्टा मिलाते हैं। डी सही है, डी बिंदु है 2 और 3, और सी बिंदु मेरा 1 और 0 है, यानी यहाँ मिलना चाहिए, यही ना। ये कैसे होगा? एक के पर एक उसी इतना कौन है, एक की पर एक होगा कैसे? एक पे डी बिंदु 2 यानी x के पास x के साथ 2 है ना रे, डी बिंदु ये 2 और ये 3 लिखा के लिखता है। दो तीन दल ले फिर उन्हें सी बिंदु पर नहीं मिला दे रहा। कहाँ सी बिंदु पर? 2 और 3 हो गए। हाँ तो 2 ले, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सी बिंदु पे काहे मिलाएंगे? सी बिंदु मेरा यही हुआ रे गधा, सी बिंदु उल्टा लिख दिए थे। 1 और 0 ये हुआ, सी बिंदु ये हो गया, ठीक ना, और डी बिंदु ये हुआ, मिलाए तो ठीक से। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मतलब यहाँ भी लिखे ये, यहाँ बात एक ही है ना, ये सही है। ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज, ठीक, ये हुआ त्रिभुज। इसी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो हैं, देखो देखो ये जो है ना, ये एक है ना, सी बिंदु एक है, 1 और 0 है, यही हो गया सी 1 और 0, थोड़ा सा गलत हो गया था पहले, अच्छा से देखो, ठीक, 1 और 2 और 3 है, यानी x के तरफ क्या है, 2 है, ये है x के तरफ, और y के तरफ कितना है, 3 है, x के तरफ 2 और y के तरफ 3, तो यहाँ हो जाता सी बिंदु मेरा 2, यहाँ तो ठीक हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है x का 2 और y का 3, जस्ट यहाँ होता है।
इसमें एक समीकरण पहला का कुछ ना कुछ गलत किया, दूसरा बिंदु रख के देखते हैं। तो दूसरा बिंदु रखते हैं समीकरण एक का, दूसरा रखते हैं समीकरण एक में जो है ना, दूसरा एक बार रख के देखते हैं, क्योंकि समीकरण एक बी ठीक है। समीकरण एक जो है, समीकरण एक ठीक, 5x माइनस वाई बराबर 5। इसमें इस बार क्या रखे हैं बोलो? इस बार जो है ना, समीकरण एक में एक रख लेते हैं पहले, ठीक ना। x बराबर एक, समीकरण x बराबर एक, समीकरण एक में रखने पर वो हो सकता है वो बिंदु नहीं है इसमें, अगर ये होगा बैठेगा, ठीक ना। तो दूसरा देखते हैं। तो 5 गुना 1, 5 गुना 1 ठीक है। 5 गुना 1 माइनस वाई बराबर 5, एक माइनस वाई बराबर 5, इधर से भी उधर चले जाएगा तो ये भी -5, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ए बिंदु जो है क्या होगा, एक और 0, ठीक ना। एक और 0 हो गया। इस बार जो है, इस बार x बराबर दूसरा रखो, पहले कितना रखे थे, पहले इस बार जो है 2 रख लेते हैं। तो x बराबर 2, समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा बोलो? 5 गुना 2 माइनस वाई बराबर 5, ठीक ना। तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 5 और 5 माइनस 10, ठीक। तो माइनस वाई बराबर -5, ये खत्म, वाई बराबर 5, यानी बी बिंदु क्या हो गया, 2 और 5, यही ना। पहले कितना आया था, ए बिंदु 1 और 0, अब बी बिंदु, बी बिंदु ये लो ये कर 0। अच्छा इस बार दूसरा आया है ना। हाँ ठीक है, इस बार देखते हैं। तो यानी ये ग्राफ जो है, बी बिंदु सी और डी वही रहना है, उसको कुछ नहीं करना है।
बी और ये है सी हो गया ना, हाँ सी। त्रिभुज का चलो ये जो है ग्राफ हो गया मेरा 3x माइनस वाई बराबर 3। चलो उतारो तो यही हो जाएगा इसमें। अब देखो त्रिभुज क्या होगा, ये होगा और ये इससे जो है मिलाने वाला रेखा क्या होगा, एक प्रकार का ये हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक यही हो जाएगा त्रिभुज। बताएंगे बाद में, पहले उतारो कौन होगा त्रिभुज। कैसा देखो ये इस तरह है, ठीक ना, नहीं आएगा सब क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़, देसी जुगाड़। ठीक, ये इस तरह है। और अगला है ये इस तरह है, ये इस तरह है, ठीक ये है। अब देखो ये त्रिभुज कैसे बनता है। अब ग्राफ कॉपी में जो बनाएगा, ग्राफ कॉपी में कैसे होगा, एक इस तरह लकीर रहता है उसमें, रहता है हॉरिजॉन्टल लकीर, इसमें भी यहाँ से रहेगा, ठीक ना, इस तरफ, ठीक। ये जो रहेगा तुम्हारा, बोलो ये एक ग्राफ बनाया ऐसे, ये ऐसे ऐसे, समझ में आया? इसको दिखाते हैं कैसे ग्राफ होगा। इसी तरह होगा, समझ में आया? इसी का कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक। इसका मान यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बोलो। इसका मान यहां से यहां तक हो जाएगा और फिर इधर से इधर तक हो जाएगा। यहां से यहां तक इसका ये क्या हो गया है, बोलो 3 है यहां से यहां तक, ठीक ना, ये 3 हो जाएगा और फिर ये इधर है, ठीक, यानी ये पूरा कितना है, 5 है। इसका मान 5 हो जाएगा और क्या, और ये यहां से यहां तक कितना है, बोलो। ये यहां से यहां तक, यहां देखो, या ऐसे हो जाएगा, सुन लो 1 मिनट, यहां देखो ये हुआ और उसके बाद ये इधर, यानी ये 1 हो जाए, ये भी होगा, ठीक, यही होगा। इसी ग्राफ का मान निकालने के लिए कहता है। लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। हाँ बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई, समझ में आया? हाफ गुना आधार, आधार कितना होगा बोलो, उसमें हाफ गुना आधार, आधार हो जाएगा 5 और ऊंचाई हाफ गुना आधार बोलो या आधार गुना ऊंचाई बोलो, दोनों में से जो कुछ भी डाल सकता है। आधार गुना ऊंचाई यानी 5 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह जो था, ये और यहाँ, ठीक है, इसके बीच में यहाँ ये 2 है, ठीक, और ये 1 है। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया बोलो, 1 हो गया, समझ में? ये 1 और ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5 था, ठीक है, तो ये 1 और ये 5, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक। इसका हो गया 5/2, ठीक, यानी 2.5 त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जाए। एक बार निकाल एक बार के मान लो 10 समीकरण
एक त्रिभुज का ये हो जाएगा, ठीक, और दूसरे त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 गुना 5 गुना 1, और दूसरे त्रिभुज के लिए होगा 1/2 गुना 3 गुना 1, यही हो जाएगा, ठीक ना। तो 5/2 माइनस बराबर 3/2, यही होगा, ठीक। इसको 5/2 माइनस 3/2 हो जाएगा बराबर 0, यही होगा। और 2, 5 माइनस 3 बराबर 2/2, इसको घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 इकाई, यही हो जाएगा। बराबर माइनस आज व्यास क्या बराबर 5/2 बराबर 3/2। ओ यहाँ पहले वाला क्या था? यही होगा। पहले वाला क्या हाँ, कहाँ काटे है? कुछ लो वही पहले आंसर है। पहले बजे बना चलेगा। यही होगा। देखो इसमें दो त्रिभुज है, ठीक ना, एक यहाँ होता है 2 और 2 और 3 है, ठीक ना, एक ये हो जाता है और एक यहाँ जो है यहाँ कितना 2 और 5 है ना, यहाँ ये, तो एक त्रिभुज ये लिया है और दूसरा त्रिभुज ये लिया, तो दोनों का, तो एक वो इसमें घट जाएगा, ठीक, दोनों का बराबर करने कर देंगे, यानी एक त्रिभुज ये हो गया, फिर दूसरा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक, तो इसमें एक घट जाएगा, यानी एक त्रिभुज का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, दूसरे का फिर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, एक का 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 3, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक, इसलिए इसका यही आंसर होगा। लिखो इसका आलेख कीजिए और रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। इसका एक्स अक्ष जो शीर्ष होता है इसका वो निकालने के लिए कहता है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये है समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह बराबर -1 हो जाएगा, इसको इधर कर दो भी हो जाएगा, समीकरण 1। अब बोलो यहाँ x का मान क्या रखना है, बोलो कुछ भी। x का मान 1 ले लेते हैं एक बार, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान 1 रखेंगे, -1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -1, और इधर भी ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, माइनस वाई, ये माइनस खत्म, यानी y बराबर 2 हो गया। तो मेरा ए बिंदु क्या हो गया, 1 और 2, सही है। चलो दूसरा, अब इस बार x बराबर लिखो, पुनः x बराबर 2 रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर समीकरण 2 1 में 2 में 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -1, तो x का मान 2 माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई बराबर -1 -2, माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 3, ठीक। बी बिंदु क्या हो गया मेरा, x बराबर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक ना। इस बार समीकरण, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर, या इसको इधर कर दो,
हो जाएगा +12 समीकरण 2। ठीक, इस बार क्या रखेंगे बोलो, x का मान इस बार क्या रखेंगे, इस बार मान लेते हैं हम 4 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर 3 गुना 4 प्लस 2y बराबर 12। दो वाई बराबर 12 है, इधर भी 4 तिया 12, इधर +12, इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। y बराबर 0, इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी y बराबर 2। ठीक, c जो बिंदु होगा क्या हो जाएगा, c बिंदु बोलो, c बिंदु हो जाएगा, x माने थे 4 तो y कितना निकल गया 0। इस बार x बराबर क्या रखेंगे बोलो, तुम लोग बताओ x बराबर क्या रखेंगे इस बार, बोलो 2 रख लेते हैं, ठीक ना, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर ठीक, समीकरण 2 में रखने पर इसके क्या हो जाएगा, समीकरण 2 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर 12, ठीक ना, 2y बराबर 12 -3 दूनी 6, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, y बराबर 12 में 6 घट गया, 6 बच गया, इधर गुना है 2 तो इधर भाग 2 हो जाए, y बराबर 3, ठीक ना, यही हो गया, यानी डी बिंदु क्या हो गया, डी बिंदु हो गया, x का 2 माने हैं तो 2 और y का 3, यानी 2 और 3 हो गया। D और D बराबर चलो ए बिंदु है मेरा, क्या है 1 और 2 है, बी बिंदु है, बी बिंदु 2 और 3 है, सी बिंदु है 4 और 0 है, डी बिंदु 2 और 3 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक ना, और ये y डैश हो गया। कहाँ तक है, 1 2 3 ज्यादा ज्यादा 4 तक है, 1, यानी देखो हम लोग जो ये बिंदु लेंगे ना इसके हिसाब से लेंगे, यानी ये ज्यादा ज्यादा कहाँ तक है, ठीक ना, इसी के हिसाब से 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ये प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी ये माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4, ये प्लस में 1 2 3 और 4, ये माइनस में 1, ये -2 और ये -3 और ये -4, ठीक। उसके बाद देखो मेरा पहला बिंदु है 1 और 2, यानी x पे 1 जाएंगे तो y पे कितना जाएंगे 2 जाएंगे, यानी इसके सीधा x के भी सीधा ले लेते हैं और y के सीधा, ये हो गया मेरा a बिंदु 1 और 2। b बिंदु है 2 और 3, ठीक ना, b बिंदु 2 और 3, यानी x पे हम जाएंगे 2 और y पे जाएंगे 3, तो x पे 2 और y पे 3, ये हो जाएगा लगभग इधर से इसके सीधा में और इधर से इसके सीधा में, तो यही हो जाएगा लगभग, ठीक। ये बी बिंदु हो गया, बी बिंदु क्या है 2 और 3 है, ये हो गया मेरा एक समीकरण का ग्राफ, सीधा होना चाहिए नहीं तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए किसी चीज से भी मिला दो। चलो लगभग यही हो गया, थोड़ा ठीक ठाक है।
समीकरण क्या है इसका? समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया। दूसरा सी बिंदु है, 4 0 है, यानी x पे 4 जाना है और y पे 0 जाना है, यानी y पे कहीं नहीं जाना है। यही बिंदु हो गया मेरा सी, 4 और 0। चलो डी बिंदु हो गया 2 और 3, यानी x पे ये है, ये x का मान होता है, ये y का, इसे भुज बोलते हैं इसको कोटि, यानी x का मान हो गया ये y, तो x पे 4 जाना, 2 जाना है और y के तरफ 3 जाना है, यानी कि वही था, यानी वही वाला डी डी के होता ये ना, ये डी भी यही हो गया 2 और 3। चलो इसको भी मिला दो स्केल के सहायता से, है, बहुत बन गया। 4 की तरफ जाते और ये ना 4 बन 0 और 4 4 0 है, 4 0 नहीं, 4 0। ठीक, यही हो गया। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है, इधर ले लो, इधर ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही है ग्राफ। ठीक, अब देखो सवाल क्या कहता है, x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करें। देखो ये एक त्रिभुज बना कि नहीं, बोलो, ये त्रिभुज बना, ठीक, ये जो त्रिभुज बना ये पूरा, ठीक, इसका शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहता, शीर्ष यही बिंदु है, समझ में आया? ये बिंदु हो गया तुम्हारा शीर्ष, डी बोलो या बी बोलो, ये इसका क्या मान है? 2 और 3, यानी डी बिंदु जो हो गया ये 2 और 3 है मान, यही इसका शीर्ष हो गया, यानी शीर्ष हो गया 2 और 3। अब इसमें x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा, बोलो? x का मान हो जाएगा 2, यानी भुज वाला, ये होता 2 और y का मान 3। इस तरह का जब भी आवे तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो अलग हो गया, वो जो इससे जस्ट पहले वाला बनाए थे वो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और इस तरह आए, यानी शीर्ष ज्ञात करें त्रिभुज का, तो बस यही निकालना है। यानी अब देखो ये संयोग से मेरा यहाँ डी बिंदु था, समझ में आया? डी बिंदु था, अगर कोई बिंदु यहाँ नहीं रहता, समझ में आया? ऐसा भी आता है, यहाँ ध्यान से समझो इसको, इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का आता है, मान लेते हैं यहाँ डी बिंदु मिला ना, यहाँ मान लेते हैं यहाँ मिलता, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ मिल जाता जाके, समझ में आया? तो फिर यहाँ तो कोई बिंदु नहीं है, ठीक, यहाँ मेरा होता 4 हो जाता, 4 1 4 होता, जैसे 1 4 होता, ठीक, मान लेते हैं ये डी बिंदु मेरा 1 और 4, ठीक, तो ये ग्राफ कैसे होता? यहाँ 1 और 4, तो यहीं से मिलाना पड़ता है, इसको मिलाना पड़ता कि नहीं? ये है, यहां से जो ये मिलता, ठीक, तो मेरा क्या हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये, ठीक ना। अब ये बिंदु क्या हो जाता, बोलो? ये 2 से कुछ ज्यादा है, ठीक ना, तो ये 1 है, यानी 1 और 2 से ज्यादा कुछ है, तो मान लेते हैं 2.2 हो जाए, ठीक ना। तो यही हो जाता x का मान, यहाँ x का मान हो जाता 1 और y का मान क्या होता? 2.2। समझ में आया? बस इसी को बोलते हैं शीर्ष, यानी ये हो जाएगा तब त्रिभुज का शीर्ष हो जाता है, अगर यहाँ मिलता है, समझ में आया? इसी तरह इसको निकालना, जब भी शीर्ष बोले त्रिभुज का, तो दोनों ग्राफ बीच में से जहां जाके मिल जाए, वहां से तुमको सीधा इधर x एक्सिस की तरफ और सीधा y एक्सिस की तरफ, दोनों को मिलान करके वो लिख लेना। उसके बाद वही एक जो भुज की तरफ होगा वो x का मान, जो कोटि की तरफ होगा वो y का मान। देखो मान लेते हैं कोई बिंदु रे, बिंदु से मतलब नहीं है, ये ग्राफ जो है मेरा ये, समझ में? इसका शीर्ष का मान अगर निकालने बोलेगा तो क्या होगा? इसका शीर्ष का मान बोलो? इसका शीर्ष का मान, हाँ, इसका शीर्ष का मान ये है, ठीक ना, ये है ना। अब इधर से तुमको ये देखना है, ठीक ना, इधर से ये
ये तुम डॉट डॉट करके इसको मिला भी सकता है, ऐसा दिखा भी सकता है इसमें, ठीक ना, इस तरह दिखा देंगे ये, और इधर से ये दिखा देंगे, समझ में आया? यही ठीक, एकदम सीधा स्केल से, तुम लोग स्केल से इसको सीधा करना, ठीक। अब यही हो गया तुम्हारा ब्रो, यहाँ x एक्सिस पे लगभग 1.5 मान लो, 1.5, और y एक्सिस पे कितना 2.5 मान लेते हैं, इसका शीर्ष का मान यही हो जाएगा, समझ में आया? यानी x का मान क्या हुआ 1.5 और y का मान क्या हो गया 2.5। इस तरह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह पूछा जाता है, समझ में आया? ज्यादा भारी पूछने का मन रहेगा अगर ग्राफ में तो वो त्रिभुज के ग्राफ पूछ देगा, और मिडिल क्वालिटी में अगर पूछना रहे तो यही पूछेगा, क्योंकि यही तुम्हारा मध्य वर्ग के, यानी ये मिडिल क्वालिटी का यही होता है मिडिल स्तर। और नीचे का अगर पूछना यानी एकदम आसान पूछना रहेगा तो सीधा सीधे पूछ देगा ग्राफ खींचे, समझ में? ये ग्राफ चैप्टर खत्म। तो सभी विद्यार्थीगण को मैं ये खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन संस्कार क्लासेस के चैनल पे आपका क्वेश्चन बैंक का बिहार बोर्ड क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है आपका मैथ का, जो क्वेश्चन बैंक लगभग 13-14 साल का, ये सारे चैप्टर का आपका मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप एक एक करके, और वो चैप्टर वाइज चैप्टर है, और वो चैप्टर वाइज में भी चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक कर दिए हैं। जैसे कि अगर सांख्यिकी का पहले माध्य है, उसके बाद उसका बहुलक है, उसके बाद माध्यिका, इस तरह का सारा अलग अलग किया हुआ है। लगभग हर एक टाइप का कोशिश किया कि 2 से 3 सवाल एक बता दिए हैं, या फिर उससे जो ज्यादा होता ज्यादा भी बताए हैं, जिस तरह जैसे लगे। जो बहुत आसान था उसका 2-3 सवाल बताया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद जो अलग अलग है वो सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आप लोग सभी विद्यार्थीगण से मेरा यही है रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरे तक भी इसको शेयर करिए, ताकि वो भी देखे और इससे लाभ उठा सके। और आपके एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सभी दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी पढ़े, इतना दिन आप लोग जो पढ़ रहे थे बुक पढ़ना और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना वो अलग बात होता है, समझ में? बुक पढ़ते हैं हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए, पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए। और क्वेश्चन बैंक क्या, ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो आने के लायक होता है, वो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन बैंक। तो वो क्वेश्चन हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें तो देखिए एक चैप्टर में, पूरे बुक का अगर बात करें तो एक चैप्टर में जो बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत सारा जो आ जाता है उतना क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना, ट्राई करना, यानी उसको दिमाग में रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक में जो मेन है, कुछ जो मॉड्यूल है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करने के ख्याल से भी तो बुक में रहता है, तो वो छोड़ के जो मेन है आपका, जो एग्जाम में आने के लिए है, वो उसमें सारा क्वेश्चन बैंक में वो करा दिए। इसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो हम लोग ज्यादा अच्छा से प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं मैथ में, वही सवाल आप एग्जाम में बढ़िया से अच्छा से बना सकते हैं वो, और नहीं तो वो सवाल हमसे नहीं बनता है। अगर बिल्कुल एक बार 2 बार बनाए हैं पूरे बुक में से, एक बार 2 बार उसको कभी बना लिए हैं, वो सवाल बोलिएगा एग्जाम में जाके बना लीजिएगा, ये कभी नहीं हो सकता है मेरे विद्यार्थी, ठीक ना? तो आपसे यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा देखिए मेरे चैनल को, थोड़ा मुझे भी इतना मेहनत करके कुछ अगर हम बना रहे हैं, अगर कुछ कमी भी रहे दोस्तों तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए कि आखिर क्या कमी रह जाता या और क्या जरूरी है। बस 1-2 चैप्टर का अभी तक नहीं बना पाए दोस्तों, वो भी मैं बनाने जा रहा हूँ, त्रिभुज और ये क्षेत्रमिति का, और 1-2 चैप्टर जो छूटा है वो भी मैं बना रहा हूँ। और उम्मीद है एग्जाम तक मैं सारा चैप्टर का आपको चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, ठीक? तो आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करिए दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए क्या कमी रहता नहीं रहता, और वो भी बताइए। और आगे आने वाले दिनों में मैं एनसीईआरटी के सारे बुक का एक चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आपको चैनल पे डाल दूंगा, ठीक? तो आप दूसरे को भी, आपका जो छोटे घर में अगर दूसरा कोई है, जैसे आप 10th पास कर जाइएगा तो दूसरा भी जो छोटा है उसको भी आप बोलिए देखने के लिए, इससे ज्यादा लाभ होगा। और ये एक साधारण भाषा में, आम भाषा में, घरेलू भाषा में बताया गया है, ताकि एक ज्यादा अच्छा से समझ आ सके आप लोगों को, ठीक? तो चलिए इसी के साथ मैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को भी फायदा हो जाए, शेयर करिए, और मुझे भी थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा कुछ मदद मिल जाए। चलिए थैंक्स दोस्तों।